गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएलबी एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 से स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ने वाले हैं। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है टू द नेक्स्ट जनरेशन, और उस जनरेशन में ये एक्सप्रेस भी होता है, यानी कि उस जनरेशन में अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाने के लिए ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है। और इसीलिए ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। प्रश्न है कि ये डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए हमारे बॉडी के हर एक सेल में पाया जाता है। यह ऑर्गेनिजम्स के हर एक सेल में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जैसे ऑर्गेनिज्म का बॉडी बहुत सारे सेल से बना होता है, लाइक ब्रिक्स की मदद से घर बने होते हैं, ठीक इसी तरह से ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल से बना होता है और हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है और अकॉर्डिंगली सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। डीएनए एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए बनाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये बीट को हम न्यूक्लियोटाइड माने तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्ड के जरिए जुड़े रहते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाता है, यानी कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। ये है नाइट्रोजन बेस, पेंटो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। बारी बारी करके हम इसको पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि 2 तरह का होता है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन जो है इसमें 2 रिंग होते हैं, इसलिए 2 रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक हेक्सागोनल रिंग है और एक 5 कार्बन से बना हुआ रिंग है। ये 2 तरह के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। दूसरी तरफ जो पायरिमिडिन है वो 1 रिंग स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल होता है और ये 3 तरह के होते हैं, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थायमिन सिर्फ डीएनए में पाया जाता है और यूरासिल आरएनए में पाया जाता है, यानी कि आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता, थायमिन की जगह पे यूरासिल होते हैं। ये एक नीट का प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं कि प्यूरिन 2 रिंग से बना होता है और पायरिमिडिन 1 रिंग से बना होता है। प्यूरिन नाम में छोटा है लेकिन ये बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन पिरिमिडिन जो है वो नाम में बड़ा है और ये छोटा स्ट्रक्चर है। तो आपको ऐसे अपोजिट करके याद रखना है, छोटा नाम बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ा नाम छोटा स्ट्रक्चर। दैट मीन्स प्यूरिन में 2 रिंग है और पिरिमिडिन में 1 रिंग होते हैं। अब हम पेंटो शुगर के बारे में पढ़ लेते हैं। पेंटो शुगर या एक तरह का मोनोसैकेराइड होता है। मोनो मतलब सिंगल एंड सैकरोन मीन्स यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो पेंटो शुगर एक सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, मोनोमर है। आप लोगों को पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही है शुगर। 11th क्लास में बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सबसे छोटे यूनिट वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऑलिगो, इसमें जो कार्बन की संख्या होती है वो 3 से 7 तक कार्बन्स होते हैं। दूसरा जो है वो है ऑलिगोसैकेराइड, इसमें 2 से लेकर 9 तक शुगर यूनिट होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड। और तीसरा जो है वो पॉलीसैकेराइड, जिसमें बहुत सारे शुगर यूनिट मिलकर एक लंबा चेन बनाते हैं, तो उसे पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। तो ऑलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो ये जो मोनोसैकेराइड है, पेंटो शुगर है, ये पेंटो शुगर मोनोसैकेराइड ही है और ये जैसे कि हमें देख रहे C3 से C7 तक बना होता है मोनोसैकेराइड। हमारा जो मोनोसैकेराइड यहाँ पे यूज हो रहा है वो है पेंटो शुगर, यानी कि ये 5 कार्बन से मिलकर बना होता है। डीएनए में ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, whereas in RNA it is राइबोस शुगर। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हमें एक रिंग दिख रहा है जिसमें 4 कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4, और जो 5वां कार्बन है वो रिंग से बाहर है। हर एक कार्बन के साथ H-OH ग्रुप है। 4th नंबर कार्बन पे OH ग्रुप नहीं है क्योंकि वो OH ग्रुप 1 नंबर कार्बन के साथ उस रिंग बनाने के लिए यूज होता है और इसलिए यहाँ पर हम ये O देख पा रहे हैं। 5th नंबर कार्बन के साथ भी हमें 2
हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप दिख रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 2' कार्बन पे OH ग्रुप रहता है और इसीलिए इसका नाम है राइबो शुगर। ये राइबो शुगर RNA बनाता है, यानी कि RNA में न्यूक्लियोटाइड को बनाता है। अगर हम दूसरी तरफ DNA के शुगर को देखें, डीऑक्सीराइबो शुगर, तो बेसिकली स्ट्रक्चर इज सेम, लेकिन 2' कार्बन पे H रहता है, यहाँ पर O नहीं रहता है और इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबो शुगर। डीऑक्सी माना ऑक्सीजन नहीं है। तो ये जो पेंटो शुगर है, डीऑक्सीराइबो शुगर, ये DNA में न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए इस्तेमाल। न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड कंपोनेंट है वो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फेट ग्रुप है जो कि फॉस्फोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉस्फोरिक एसिड यानी कि फॉस्फोरस से बना हुआ है। इसमें 3 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है। तो हम पहले 4 इसका ऑक्सीजन यहाँ बैठा लेते हैं। 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन हम इधर लिख देते हैं और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से ये फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड के साथ न्यूक्लियोटाइड बनाता है पेंटो शुगर के साथ जुड़कर, तो हमें उस वक्त इसे समझने में आसानी होगी। अब हम एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन देख लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो है वो पेंटो शुगर के 1' कार्बन पे जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए जब ये नाइट्रोजन बेस इस पेंटो शुगर के साथ जुड़ जाता है तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड, यानी कि पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड के 5' कार्बन पे जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये कैसे ऐड होता है देखिए। फॉस्फोरिक एसिड एक इनऑर्गेनिक एसिड है, हमने इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी देख लिया है। इसके OH ग्रुप और पेंटो शुगर का OH ग्रुप, इन दोनों के बीच में कॉन्डेंसेशन हो जाता है और H2O बाहर निकल जाता है, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में एस्टर बॉन्ड बन जाता है। यानी कि देखिए यहाँ से OH और इस OH का H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा क्या, यहाँ सिर्फ ये O बचा। दैट मीन्स द एस्टर बॉन्ड, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप इस पेंटो शुगर के C' कार्बन पर एस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है इसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हमने देख लिए। ये पेंटो शुगर है, पेंटो शुगर के 1' कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ गया है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया है विद द हेल्प ऑफ N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एंड इसी पेंटो शुगर के 5' कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है विद द हेल्प ऑफ दिस एस्टर बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस एस्टर बॉन्ड के साथ फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। तो पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, और इस न्यूक्लियोसाइड में जब ये फॉस्फेट ऐड हो गया तो वो बन गया न्यूक्लियोटाइड। हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन देख लेते हैं। हमने अभी तक देख लिया है कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बना होता है। दैट इज मेड ऑफ 3 कंपोनेंट, पेंटो शुगर, इसके 1' कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस है और 5' कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है विद द हेल्प ऑफ दिस एस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से हमने 3 यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बना लिए हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है रेड कलर का, और ये ब्लैक कलर से बना हुआ और एक न्यूक्लियोटाइड है। तो इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर करके बना लिया है। अब देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड के 3' कार्बन पर OH ग्रुप है और इस न्यूक्लियोटाइड के 5' कार्बन पे भी OH ग्रुप है। इन दोनों 3' कार्बन के OH ग्रुप और 5' कार्बन के OH ग्रुप के बीच में कॉन्डेंसेशन हुआ तो H2 मॉलिक्यूल निकल गया। निकलने की वजह से यहाँ पर बन गया एस्टर बॉन्ड। ठीक इसी तरह से ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड और तीसरा न्यूक्लियोटाइड के बीच में भी 3' कार्बन और 5' कार्बन के बीच में H2O के निकलने की वजह से यहाँ पर भी एस्टर बॉन्ड बन गया है। यानी कि 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ बिटवीन 3' कार्बन एंड 5' कार्बन। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है वो ये कि यहाँ पर इस कार्बन के दोनों तरफ 2 एस्टर बॉन्ड बने हैं और यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी कि ये 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से जुड़ता है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ DNA।
दैट मीन्स कि डीएनए में ही ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है, जहाँ पर कि दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से जुड़ता है। और ये कौन कौन से कार्बन के बीच में है? एक न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम कार्बन और दूसरा न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम कार्बन के बीच में ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी है, ये इस न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम कार्बन और ये इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम कार्बन के बीच में ये एस्टर बॉन्ड बन गया। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और इस तरह से जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो हमेशा 3 प्राइम कार्बन पे जुड़ते जाते हैं और एक लंबा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में दो किनारे हैं। एक किनारे पर 5 प्राइम कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है और दूसरे किनारे पर 3 प्राइम कार्बन पे OH ग्रुप है, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की पोलैरिटी हो गई। पोलैरिटी मीन्स द डायरेक्शन। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का डायरेक्शन कैसे पता चलता है? इसके एक न्यूक्लियोटाइड के एक किनारे पर 5 प्राइम कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो ये 5 प्राइम एंड हो गया। और जो दूसरा किनारा है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम कार्बन पे OH ग्रुप फ्री है, तो ये 3 प्राइम एंड हो गया। दैट मीन्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है कि 5 प्राइम एंड पे कौन सा फ्री ग्रुप है, दैट इज फॉस्फेट, और 3 प्राइम एंड पे कौन सा ग्रुप फ्री है, दैट इज OH। क्योंकि जो हमेशा इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 3 प्राइम कार्बन के OH ग्रुप पर ही जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डीएनए दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। अभी हमने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन देख लिया, कैसे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से मिलकर जुड़ा हुआ रहता है। तो डीएनए में क्योंकि दो स्ट्रैंड्स की जरूरत होती है, दो स्ट्रैंड होते हैं, तो इस तरह से एक स्ट्रैंड इधर और दूसरा स्ट्रैंड इधर रहता है। लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड किस तरह से जुड़ते हैं? अगर ये स्ट्रैंड जो है हमने देखा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये इसका अगर हेड मान ले और ये इसका लेग मान ले, तो हेड टू लेग हो गया। ये एक तरफ हुआ। अगर दूसरा चेन भी ऐसे ही डायरेक्शन में होता तो इसका नाइट्रोजन बेस उस तरफ आ जाता। इसका मतलब ये कि अगर दोनों चेन एक जैसे होते तो ऐसे ही बना होता। अगर हम ऐसे बनाते इसको तो यहाँ पर 1 प्राइम कार्बन पे नाइट्रोजन बेस आता और यहाँ 5 प्राइम कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप आता। तो आप देखिए कि ये वाला जो चेन है इसका नाइट्रोजन बेस इधर और इधर का भी, इस दूसरे वाले चेन का नाइट्रोजन बेस भी इधर आ गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं, दोनों स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़े रहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ने के लिए दोनों नाइट्रोजनस बेस को आमने सामने होना पड़ेगा और इसीलिए एक चेन की पोलैरिटी जो रहती है वह जिस डायरेक्शन में रहता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जैसे कि ये वाला चेन है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, यहाँ पर इसका 5 प्राइम हिस्सा फ्री फॉस्फेट ग्रुप है फ्री और इधर पे जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 प्राइम OH एंड यहाँ पर ऐसे फ्री है। लेकिन जो दूसरा चेन इसका ठीक ऑपोजिट है, यानी कि जो इसका टेल पार्ट है वह हेड में चला गया है और उसका जो हेड पार्ट है वो टेल पे आ गया है। दैट मीन्स कि दोनों चेन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इसीलिए इसका 3 प्राइम, ये जो दूसरा चेन है उसकी पोलैरिटी हो गई 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो पहली बात हमने ये देख ली कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों स्ट्रैंड की एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़े रहते हैं। एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वहीं पर दूसरी स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि यहाँ पर 3 प्राइम एंड में OH फ्री है और दूसरी तरफ 5 प्राइम एंड में फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। अब ये दोनों चेन किस तरह से जुड़े होते हैं वो देख लेते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड के 1 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ रहता है। तो इस वाले चेन में भी नाइट्रोजनस बेस 1 नंबर कार्बन पे है और इस वाले चेन में भी नाइट्रोजनस बेस 1 नंबर कार्बन पे है। ठीक है, होता क्या है कि ये जो मेन एक्सिस है, दोनों ही स्ट्रैंड का जो मेन एक्सिस है वो किससे बना हुआ है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। इस चेन पे भी देखिए शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, यानी कि दोनों स्ट्रैंड का जो मेन एक्सिस है वो शुगर फॉस्फेट चेन से बना हुआ है और इस शुगर फॉस्फेट चेन पर नाइट्रोजनस बेस उसके इनर साइड में,
इस चेन के इनर साइड में और इस चेन के इनर साइड में यहाँ पर स्टैक्ड रहते हैं एट 90 डिग्री एंगल। दैट मीन्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिस करिए कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसके इनर साइड में नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं 1 नंबर कार्बन पे, और जो दूसरा वाला चेन है जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इसके भी 1 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है और वो भी इसके इनर साइड में है। यानी दोनों चेन के शुगर फॉस्फेट एक्सिस पे नाइट्रोजनस बेस उसके इनर साइड में जुड़े हुए हैं, जिससे ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं और इन्हीं नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और इन हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए ये दोनों चेन आपस में जुड़ जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बना? दोनों चेन के न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं या नाइट्रोजनस बेस है, क्या ये ऐसे ही अपोजिटली एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं? नहीं, इसमें भी स्पेसिफिसिटी है, यानी कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो स्पेसिफिक वे में जोड़ते हैं। वो कैसे जोड़ते हैं? एक चेन की तरफ प्यूरिन, एक चेन का प्यूरिन दूसरे चेन के पिरिमिडिन के साथ जुड़ता है। अगर यहाँ पर प्यूरिन है तो यहाँ जरूर पिरिमिडिन होगा, और अगर यहाँ पिरिमिडिन है तो यहाँ प्यूरिन होगा। यानी प्यूरिन हमेशा किसके साथ बाइंड करेगा? प्यूरिन हमेशा बॉन्ड करेगा पिरिमिडिन के साथ। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कहा जाता है, चारगास रूल में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका पहला ही नियम है अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन। क्यों? क्योंकि एक चेन का प्यूरिन दूसरे चेन के पिरिमिडिन से जुड़ता है या एक चेन का पिरिमिडिन दूसरे चेन के प्यूरिन से जुड़ता है। अब ये कैसे होता है? प्यूरिन में हमने पढ़ा 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक इसी तरह से हमने पिरिमिडिन में पढ़ा 2 नाइट्रोजन बेस होते हैं, थायमिन, साइटोसिन, और यूरासिल आरएनए में रहता है। तो देखिए प्यूरिन का एडेनिन पिरिमिडिन के थायमिन के साथ जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और प्यूरिन का ग्वानिन पिरिमिडिन के साइटोसिन से जुड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी ए टी के साथ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड के जरिए और जी सी के साथ जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। यानी कि इस नाइट्रोजनस बेस में हम अगर ए डाल दें, सपोज अगर ये ए होता तो यहाँ पे क्या होगा? जरूर ए के साथ टी है तो टी होता। ठीक, ये इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर ये टी इधर होता या यहाँ होता तो इधर ए हो जाता। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर नाइट्रोजन बेस की जगह जी होता तो इस वाले स्ट्रैंड में नाइट्रोजन बेस की जगह क्या होगा? सी। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते? और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते, क्योंकि जी सी के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर इधर साइटोसिन आ जाए तो इधर हमेशा क्या रहेगा? ग्वानिन रहेगा। दैट मीन्स कि एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, या साइटोसिन ग्वानिन के साथ भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो हमने देखा कि एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक चेन की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरी चेन की पोलैरिटी बिल्कुल उल्टा है, दैट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इसीलिए इन दोनों चेन को एंटी पैरेलल चेन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? एंटी पैरेलल। एंटी माना ऑपोजिट, एंटी पैरेलल चेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एंटी पैरेलल चेन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए और नीट के लिए भी। एक चेन की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरे चेन की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसीलिए इनको एंटी पैरेलल चेन कहा जाता है। फिर देखिए जो स्ट्रैंड का मेन एक्सिस है सुगर फॉस्फेट से बना हुआ है, और शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, और इस शुगर फॉस्फेट चेन पे जो नाइट्रोजनस बेस है वो इनर साइड में स्टैक्ड रहते हैं। एक चेन का नाइट्रोजन बेस दूसरे चेन के नाइट्रोजन बेस से जुड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और जी हमेशा सी के साथ जुड़ता है विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ जुड़ेगा हमेशा या पिरिमिडिन प्यूरिन के साथ जुड़ेगा। इसीलिए एक चेन में डीएनए में हमेशा प्यूरिन और पिरिमिडिन का जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है। तो ये हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा कि एक 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं।
दो न्यूक्लियोटाइड चेन की पोलैरिटी ऑपोजिट होती है, एक की 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे की 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये जो चेन होते हैं ये इसका मेन एक्सिस शुगर फॉस्फेट से मिलकर बना होता है और इस चेन पर नाइट्रोजन बेस इनर साइड में स्टैक्ड है। दोनों चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं बिटवीन नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्पेसिफिक है। प्यूरिन के साथ pyrimidine जुड़ता है, यानी एक डी के साथ डबल बॉन्ड, जी सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। आई होप आपको डीएनए का ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम चारगाफ्स रूल और वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।